ग्रहों की दृष्टि, जी हाँ, आप सभी को पता है कि ग्रहों की एक तो सातवीं दृष्टि होती है, उसके बाद बृहस्पति की, मंगल की, शनि की और राहु और केतु की अतिरिक्त दृष्टियां होती हैं। लेकिन एक बात और यहाँ पे नोट करके चलिए कि जो ग्रह होते हैं उनके 4 चरण में दृष्टियां पड़ती हैं। जी हाँ, पहला चरण आ जाता है, दूसरा चरण आता है, तीसरा चरण आता है और चौथा चरण आता है। आप जब मुझसे पूछते हैं कि यह घटनाएं हमारी दशाओं अंतर्दशाओं में कैसी होंगी, तो यह जो चरण होते हैं ये अपना कार्य करते हैं। सम फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि आप सामने से किसी और को देख रहे हैं, तो आपकी कुछ नज़र ऊपर पड़ेगी, कुछ नज़र नीचे की तरफ पड़ेगी और कुछ नज़र साइड और बाएं तरफ। ये देखिए, ये आपकी आंख है। अब इस आंख से आप देख रहे हैं तो कुछ नज़र नीचे पड़ेगी, कुछ नज़र ऊपर भी जाएगी, कुछ नज़र साइड में जाएगी, कुछ नज़र इस तरफ भी आएगी। तो ये क्या हो गया, ये 4 चरण में हो गया। तो 4 चरण की दृष्टि। अब ये जो भाव है, आपका पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, तो ग्रह किसी भी भाव में अगर बैठ जाए, किसी भी भाव में बैठ जाए तो वह 4 चरण की दृष्टि डालता है। कहीं पे ज़्यादा, कहीं पे कम, कहीं पे बहुत ज़्यादा, इस प्रकार की दृष्टियां आ रही हैं। तो अब मैं बताता हूं कौन कौन से वो चरण की दृष्टियां होती हैं, कौन कौन चरण की दृष्टियां होती हैं, और एग्जाम्पल भी मैं बताऊंगा। देखिए, पहला आता है चरण 1। इसमें कोई भी ग्रह, चाहे शनि हो, मंगल हो, बुध हो, बृहस्पति हो, शुक्र, कोई भी ग्रह हो, अपने पहले चरण में जो दृष्टि डलती है, अपने जहां पे वो बैठता है, कुंडली के जिस भाव से पड़ेगा उससे तीसरे, नोट कर लीजिए, और 10वें। 3 और 10 ये याद कर लीजिए, तभी आपको याद रहेगा। ठीक है जी। दूसरे चरण की बात कर लें, दूसरे चरण की जो दृष्टि पड़ती है उसकी 5वें और 9वें घर पे पड़ेगी, उसके स्थान से। ठीक है जी। तीसरे चरण की जो दृष्टि पड़ती है वह जो पड़ती है वो चौथे और 8वें घर पर पड़ती है। ठीक है जी। और लास्ट में जो दृष्टि पड़ती है वो 7वें घर पे पड़ती है, जिसको हम 7th एक्सपेक्ट कहते हैं। ये आपने नोट कर लिया, इसको नोट कर लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। इससे पहले अगर आपको किसी प्रकार की कंसल्टेशन चाहिए तो आप हमारे ज्योतिष घर के एंड्रॉइड ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में कंसल्ट करना है तो देखिए, फ्री कोड का सेक्शन है, यहाँ पे जाइए। ये कोड चेंज होते रहते हैं, आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे शेयर करना है। एक क्वेश्चन विमसोत्री दशा अपने चार्ट के साथ धैर्य बना के रखना है। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपको रिप्लाई किया जाएगा। आप हमारे ऐप के द्वारा अपनी फ्री कुंडली कुंडली मिलान कर सकते हैं। किसी प्रकार की रिपोर्ट चाहिए, आपका पर्टिकुलर डैशबोर्ड बना के दिया गया है, स्पेशल लम्हांश बना के दिए गए, स्पेशल कैलकुलेशन करके दी गई हैं, जो कोई और चार्ट नहीं आपको ऐप बना के देता। तो इस ऐप का भरपूर प्रयोग आप कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें। चलिए, ये चीजें आपने नोट कर लिया। ठीक है, पहले चरण की जो दृष्टि होती, तीसरी दृष्टि, दूसरे चरण की 5वीं, 9वीं, तीसरे चरण की 4 और 8, और चौथे चरण की आपकी यहां पे होती है 7वीं दृष्टि। ठीक है, मान लीजिए हम मानते हैं सूर्यदेव। अब सूर्यदेव को यहां पे मान लेते हैं। आपकी चार्ट में सूर्यदेव जो बैठे हैं कुंडली के, कहां बैठे हैं, कुंडली के दूसरे घर पर बैठे हुए हैं। नोट कर लिया इसमें आपने। चलिए, अब यहां से तो एक चीज तो आपको पता है कि सूर्य की एक दृष्टि कौन सी होगी, 7वीं। अपने से 7वें घर को तो अवश्य देखेंगे, तो सूर्य अपने से 7वें घर को जरूर देखेंगे। ठीक है जी। तो अष्टम भाव हो गया। ठीक है, ये मैं मान के चल रहा हूं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद यहां से सूर्यदेव की एक पहले चरण की दृष्टि पड़ेगी, सूर्य की पहले चरण की। ना केवल सूर्य की, यहां जब दशा अंतरदशा आएगी तो बाकी ग्रहों के रिजल्ट कैसे मिलते हैं, वो ये दृष्टियां काम करती हैं जो आपको नहीं पता है। तो सिर्फ और सिर्फ 7वें घर का ही इफेक्ट नहीं आएगा, सूर्य की तीसरे और 10वें अपने स्थान से देखिए, 1, 2, 3। ठीक है जी। तो सूर्य देव की एक दृष्टि जो पड़ रही है वो कुंडली के चतुर्थ भाव में पड़ रही है। ठीक है जी। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि कहां पड़ रही है, कुंडली के 11वें घर पर। ठीक है जी। तो सूर्य अपनी दशा अंतदशा में यह फल भी देगा। आपकी कुंडली में जहां पे भी सूर्य बैठेगा वह इन भावों का भी एक चरण, कुछ हिस्सा इनका भी रिजल्ट लेकर आएगा। ठीक है जी, एक चरण आ गई। अब दूसरे चरण की दृष्टि, दूसरे चरण की दृष्टि का मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, दूसरे चरण की दृष्टि पंचम भाव, हाउस ऑफ कंपटीशन में पड़ेगी। ठीक है जी। 6, 7, 8, 9 आपके कर्म वाले भाव पे, जो कि आपका कैरियर है, वहां पे भी इसकी दृष्टि पड़ेगी। ठीक है जी। 5वीं 9वीं दृष्टि होगी। ठीक है जी। अब तीसरे चरण की दृष्टि कहां पड़ेगी, चौथे और 8वें घर पे। 1, 2, 3, 4, तो कुंडली का यह घर भी एक्टिवेट हो गया।
ठीक है जी। 7 ये था तो 8वां घर भी एक्टिवेट हो गया। ठीक है जी। अब आपने देखा यहां पे क्या हुआ मैजिक, यहां पे यह सारे घर एक्टिवेट हो गए, ये सारे घर यहां पे एक्टिवेट हो गए। ये सिर्फ और सिर्फ सूर्य का यहां पर बैठने से। अब ये सूर्य कहीं पे भी बैठा हो सकता है, बिल्कुल इसी तरीके से काउंटिंग करनी है जैसा मैंने आपको बताया है। तो कुंडली का जब इसकी दशा अंतरदशा आएगी, आपको ना केवल इस घर का रिजल्ट मिलेगा, आपको इस घर का भी रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद आपको चौथे घर का, आपको 5वें घर का, छठे घर का, आपको नवम भाव का, दसम भाव का और आपको 11वें घर का भी उसकी दशा अंतरदशा में रिजल्ट अवश्य मिलेगा। इसको आपको नोट करके चलना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी इसमें रखने की और लिखने की जरूरत नहीं है, बस याद कर लीजिए 3, 10, 5, 9, 4, 8, 7 ये अलग विषय है। ये आपको अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा कि ग्रहों की दृष्टियां होती हैं। कहने का मतलब क्या है, ग्रहों की अगर यहां पे बैठा है तो 100% तो यहां पर भाव रहेगा और 100% का प्रभाव सप्तम भाव पे भी रहेगा। ठीक है जी। बाकी जगह पे आप मान लीजिए कि 25% आपको इन घरों का इफेक्ट देगा, 50% आपको इन घरों का इफेक्ट देगा और 75% आपको इन घरों का इफेक्ट देगा। कहने का मेरा तात्पर्य है, तो यहां पे क्षमा चाहूंगा कोई गलती हुई हो। आगे बढ़ते हैं, अगले वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज सूर्य का बताया है, कंफ्यूज नहीं होएगा। सूर्य को कहीं भी बैठा दीजिए, इसी प्रकार मंगल शनि को कहीं पर बैठा दीजिए और ग्रहों की दृष्टियां देख लीजिए। मैं एक एक करके भी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि जो कई लोग नए होंगे जिनको पता ही नहीं होगा, तो हम आगे अभी बृहस्पति शनि को भी विस्तार से देखेंगे। तो यहां पे जा दीजिए। नमस्कार, श्री राधे, जय शनिदेव।